नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं महेश कुमार पांडे। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत देखेंगे उपसर्ग। तो विद्यार्थियों, ये वीडियो आप पूरा देखिए और यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हम चलते हैं, इन चित्रों को देखिए। विदेश, उपहार, चौराहा और दुर्बल, ये चार चित्र आपके सामने नज़र आ रहे हैं और चारों चित्र में हमें पहचानना है उपसर्ग कौन सा है। तो देखते हैं हम चित्रों में विदेश, उपहार, चौराहा तथा दुर्बल शब्द देश, हार, राह तथा बल शब्दों से पहले क्रमशः वि, उप, चौ तथा दुर शब्दांश लगने से बने हैं। यहाँ देश, राह, बल और हार मूल शब्द है, जिनके पहले वि, चौ, दुर तथा उपशब्दांश लगाकर नए शब्द बनाए गए हैं। तो यहाँ पर वि, चौ, दुर तथा उप, ये क्या हो गए? उपसर्ग हो गए। तो इन्हें पहचानना बहुत ही आसान है, हम इस उदाहरण के द्वारा यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए, उपसर्ग वि है, इसमें देश में मूल शब्द है और इस मूल शब्द के पहले वि लगा हुआ है और एक नया शब्द तैयार हो गया, विदेश। उसी प्रकार से दूसरा मूल शब्द है हार और हार के पहले लगा हुआ है उपसर्ग है उप, तो उप उपसर्ग हो गया और उपहार एक नया शब्द बन गया। राह मूल शब्द है, उसके पहले चौ लगा हुआ है तो चौराहा बन गया और बल के पहले दुर लगा हुआ है तो दुर्बल एक नया शब्द बन गया। तो अब हम उपसर्ग किसे कहते हैं, व्याकरण इसकी परिभाषा देखेंगे। जो शब्दांश किसी शब्द से के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, वे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। और उदाहरण देखिए, यहाँ पर जय, यह मूल शब्द है और इसके पहले परा उपसर्ग लगाने से एक नया शब्द बन गया है पराजय। तो यहाँ पे परा हो गया उपसर्ग और एक नया शब्द तैयार हो गया पराजय। तो इसमें विशेष हमें समझने के लिए उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के पहले लगते हैं। अब उपसर्ग के भेद, हिंदी भाषा में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। इन चारों प्रकार के बारे में हम संक्षिप्त रूप से जानेंगे। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, उसके बाद उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय। इस प्रकार से ये चारों भी उपसर्ग के बारे हम बारी बारी से संक्षिप्त रूप से जानेंगे। सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग देखिए। उपसर्ग है अ और इसका अर्थ प्रतीत होता है अभाव या निषेध, और इनसे जो शब्द तैयार होते हैं अधर्म, अन्याय, अकर्मण्य। आ उपसर्ग है, इसका अर्थ है तक सहित, आगमन, आदर, आजन्म। अप उपसर्ग, इसका अर्थ प्रतीत होता है बुरा और गलत, अपमान, अपशकुन, अपशब्द। अनु उपसर्ग का अर्थ है पीछे या समान, अनुकरण, अनुरूप, अनुकूल। अव का अर्थ है बुरा या हीनता, अवगुण, अवकाश, अवहेलना। प्र के आगे, प्र का अर्थ है आगे, तो प्रवेश, प्रसिद्ध, प्रभाव। प्रति, इसका अर्थ है हर, सामने या विपरीत, तो प्रतिदिन, प्रतिरोध, प्रतिक्षण। अधि, इसका अर्थ है श्रेष्ठ या ऊपर, तो अधिकार, अधिनायक, अधिशासी। अति, ये उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है अधिक और अतिशय, अतिरिक्त और अत्याचार। उप यानी छोटा, उपनाम, उपराष्ट्रपति, उपमंत्री। तो ये जो पहले शब्द हमको दिखाई दे रहे हैं ये सब उपसर्ग है। अब हिंदी के उपसर्ग देखिए। अ, इसका अर्थ होता है अभाव या नहीं, इससे अनाथ, अकाल या अपूर्ण शब्द बनते हैं। अध से आधा, तो अधमरा शब्द बनता है। अन, निषेध या अभाव प्रतीत होता है, और अनसुना, अनहोनी और अनदेखा। उन उपसर्ग जो है इसका अर्थ निकलता है एक कम, 59, 29, 49। नी उपसर्ग से रहित या नहीं अर्थ प्रकट होता है, ऐसे शब्द बनेंगे निकम्मा, निडर और निर्भय। बिन रहित शब्द का अर्थ है तो बिन मांगा, बिन ब्याह और बिन बोले, ये शब्द बनते हैं। भर उपसर्ग भरा हुआ या पूरा, तो भरपेट, भरसक, भरपूर। कु उपसर्ग का बुरा अर्थ होता है कुमार्ग, कुपत्र या कुचाल। सु का सुंदर, इस प्रकार से
अब हम उर्दू के उपसर्ग देखेंगे तो वे इसका अर्थ होता है बिना, बेरहम, बेदाग, बेनाम। बद इसका अर्थ है बुरा, तो बदतमीज, बदनाम। उसी प्रकार से कम यानी थोड़ा होता है, उसका अर्थ तो कमज़ोर, कमक्ल, कमबख्त। लाख उपसर्ग से प्रतीत होता है कमी या रहित, यह अर्थ प्रकट होता है। तो लाजवाब, लावारिस, लाइलाज। ना जो उपसर्ग है उससे अभाव, निषेध, तो नापसंद, नालायक। हम यानी बराबर या समान प्रतीत होता है, तो हम उम्र, हम वतन, हम शक्ल। गैर उपसर्ग से निषेध प्रतीत होता है, तो गैर कानूनी, गैर हाजिर। खुश शब्द से अच्छा या श्रेष्ठ अर्थ निकलता है, तो उसके शब्द बनेंगे खुशदिल, खुशनसीब। दर उपसर्ग में प्रकट होता है, तो दरअसल, है ना। तो इस प्रकार के शब्द तैयार होंगे। अब हम संस्कृत के अव्यय देखते हैं। उपसर्ग अतः या अंतर, इसका अर्थ होता है अंदर, अंतपुर, अंतकरण। चिर उपसर्ग का अर्थ प्रकट होता है बहुत, तो इससे चिरायु, चिरकाल और चिरंजीवी। पुरा का अर्थ होता है प्राचीन, तो इससे शब्द तैयार होते हैं पुरातन, पुरातत्व और पुराकाल। सह यानी साथ, सहचर, सहयोग, सहपाठी। स्व यानी इसका अर्थ होता है अपना, स्वतंत्र, स्वदेश, स्वराज्य। और न उपसर्ग का अर्थ होता है नहीं, तो नगण्य, नकार और नकारात्मक। इस प्रकार से हमने सभी संस्कृत के अवयव के बारे में जाना। तो विद्यार्थी मित्रों, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए। हमारे अगले वीडियो की लिंक पाने हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा अगला वीडियो हिंदी व्याकरण पर ही, प्रत्यय पर आधारित होगा। और यदि आप किसी विषय पर अपना मत देना चाहते हैं या वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप वह भी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए, ताकि आपका मनपसंद वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पूरी तरीके से पसंद आया होगा और उपसर्ग अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो धन्यवाद।